और फिलहाल शहडोल का जिक्र करेंगे। गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बंद पड़ी खदान में कबाड़ चोरी करने के लिए युवक पहुंचे थे। धनपुरी अंडरग्राउंड माइंस में चोर घुसे, कबाड़ चोरी करने की कोशिश में थे। दीवार तोड़कर बंद खदान के अंदर घुसे और उसके बाद मौत की जानकारी सामने आई। पुलिस और प्रशासन घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। गनपुरी थाना के धनपुरी अंडरग्राउंड की एक घटना है। तो शहडोल से ये बड़ी जानकारी, जहां पर गैस रिसाव के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। चारों युवक कबाड़ चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और इसी की वजह से धनपुरी अंडरग्राउंड माइंस में घुसे थे। तो आपको बताएं कि पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, हालांकि लंबे समय से खदान यहां पर बंद पड़ी हुई थी और कबाड़ चोरी करने की फिराक में 4 युवक यहां पर पहुंचे, लेकिन गैस का रिसाव होने लगा और इस वजह से चारों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तो बंद खदान के अंदर ये चारों युवक घुसे थे। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तफ्तीश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर फौरन रवाना हुआ और खदान के अंदर घुसे चारों युवकों को बाहर निकाला गया। हालांकि उनकी मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि खदान के अंदर गैस का रिसाव शुरू हो गया था। तो कबाड़ चोरी करने की कोशिश में चारों युवकों ने अपनी जान गंवा दी। दीवार तोड़कर बंद खदान के अंदर घुसने की कोशिश थी उनकी तरफ से, और जैसे ही खदान में एंटर हुए गैस का रिसाव शुरू हुआ। चारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सहयोगी सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस घटना पर? घटना जो है देर रात की है। धनपुरी खदान बंद पड़ी खदान थी। कई सालों से खदान बंद पड़ी हुई थी। काली प्रबंधन द्वारा इसमें दीवार लगाकर इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों से कबाड़ चोरी घटनाएं तेजी से बढ़ गई थी। देर रात करीब 5 लोग खदान के अंदर घुसे थे कबाड़ चोरी करने के लिए, जिसमें से जब 5 युवक बंद खदान के अंदर घुसे तो वहां से जब गैस रिसाव होने लगा, तो जब उन्हें समझ में आया कि गैस रिसाव हो रहा है, हम ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन्होंने भागने का प्रयास किया। इन 5 युवकों में से 4 युवक वही मौके पर रह गए। एक युवक भागने में सफल हुआ। जब वह भागकर अपने घर आया तब उसने बताया कि हम 5 कबाड़ चोरी के लिए वहां गए हुए थे और मेरे 4 साथी वहां फंसे हुए हैं। तब बाकी परिजन मौके पर आए, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई, प्रशासन को दी गई, जिसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि मौके पर कबाड़ चोरी घटना हुई है और जिसमें 4 युवक फंसे हुए हैं। जब तक प्रशासन और दल वहां पर पहुंचा, उन चारों की मौत हो चुकी थी। मैं बताना चाहूंगा, जब तक यह युवक, जो 5वां युवक है, भाग कर निकलकर घर नहीं आता, तो 4 या 5 युवकों की मौत बंद खदान के अंदर हो भी जाती तो किसी को इसकी जानकारी भी नहीं लग पाती। धनपुरी की जो खदान जिसके बारे में ये घटना है, सौरभ, क्या इस जगह पहले भी चोरी के प्रयास किए जा चुके हैं? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई खास व्यवस्था नहीं थी ये दर्शाने के लिए कि अंदर जाना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल मैडम, सही बात है। ये जो धनपुरी जो कोयलांचल क्षेत्र है, इसमें चारों तरफ माइंस ही माइंस है। इस कारण से कोयला और कबाड़ चोरी की घटना यहाँ हर दिन होती है, जिसमें पुलिस और प्रशासन और खुद काली प्रबंधन की सहाय होती है। लगातार चोरी की घटनाओं से कई बार फायरिंग, गोली, इन सब प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। लेकिन ये बंद खदान के अंदर घुसकर कबाड़ निकालना इस तरह की पहली घटना है जहां गैस रिसाव जैसी घटना है। इसमें तो काली प्रबंधन की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो खदानें बंद हो जाती हैं उसमें रेत डालकर उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, ताकि वहां किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि ना हो पाए। लेकिन एक सामान्य सी दीवार बनाकर उसे रोका गया था, जिसे कबाड़ के प्रयास में चोरों ने तोड़कर उसके अंदर घुस गए। चलिए, निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे हम देख सकते हैं, सौरभ। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या स्थानीय लोगों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि लापरवाही जमीनी स्तर पर बढ़ती जा रही थी, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान है? परिजनों में आक्रोश है। जो परिजन है, जिन 4 युवकों की जो मौत हुई है, उनके परिजन और स्थानीय लोग अभी एकत्रित हो रहे हैं। मौके पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उम्मीद है कि अभी ये सारे लोग प्रशासन के पास पहुंचेंगे। हो सकता है नारेबाजी प्रशासन हो, और जो 4 युवकों के शव हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। अभी वहां पोस्टमार्टम के बाद स्थितियां और स्पष्ट होगी। सौरभ, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे, अगर ये खदान बंद पड़ी हुई थी तो गैस का रिसाव यहाँ पर कैसे हुआ? क्या कुछ हालात रहे? इस पर अभी पुलिस का कुछ प्रतिक्रिया, कुछ बयान अभी तक? जो खदानों से कोयला निकाल लिया जाता है, ये खदानें भूमिगत होती हैं। यहाँ एक सुरंग बनाकर जो काली प्रबंधन होता है वो कोयला निकालता है सुरंग बनाकर।
और जब कोयला निकल जाता है तो नियमतः कालरी प्रबंधन को इन खदानों को डिप्लेयरिंग, सामान्य शब्दों में कहूँ तो इनके अंदर रेत भर के इन्हें बैठा दिया जाता है ताकि नीचे कोई पोल ना रहे, कोई सुरंग जैसी स्थिति ना रहे। तो कालरी प्रबंधन ने जिस समय पे एक खदान को बंद किया होगा तो वहां पे रेत ना डाल के सिर्फ बाहर से दीवार लगा दी। अब अंदर कोयला और पानी एकत्रित रहता है जो कई सालों से, दशकों से मौके पर रहता है, वो धीरे धीरे गैस, जहरीली गैस के रूप में तब्दील हो जाता है। इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए सरकार के निर्देश होते हैं कि जब भी आप कोई खदान बंद कर दें पूर्णतः, तो वहां पर सुरंग बिल्कुल ना छोड़ें, रेत डालकर उसे पूरी तरह भर दें ताकि वहां पर कोयले का और पानी का रिसाव मिलन ना हो, ताकि उससे जहरीली गैस ना बने, क्योंकि वह बंद रहता है, ऑक्सीजन जाने की कोई जगह नहीं होती वहां पे। इन्होंने दीवार तोड़कर अंदर घुसे तो जो गैस वहां पे बनी हुई थी ये डायरेक्ट उसके चपेट में आ गए। चलिए, साफ तौर पर यानी कि प्रशासन की गलती और प्रशासन की लापरवाही से माने। शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री